नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। चले थोड़ा आपसे आज गपशप किया जाए, बहुत दिन से आपसे बात नहीं हो पाया। तो वही आपसे एक आज कस्टमर का शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो एक लेडीज़ कस्टमर का आईटी पार्क से बुकिंग आया था आईटी पार्क जाने के लिए। तो हम जा रहे थे पिकअप के लिए। मैडम का फ़ोन आया कि भैया थोड़ा जल्दी आइए, थोड़ा ऑफिस को लेट हो रहा है। मतलब चिंता मत कीजिए, हम कोशिश तो करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके वहाँ पहुँचा जाए। तो फिर मैं गया, मैडम आ गई। तो वही थोड़ा सा भाग दौड़ करके गेट पे आ गए थे बेचारे। तो आके बैठ गए, सफ़र चालू हुआ ओटीपी डाल के। तो हम पूछे कि आपका मूड है क्या कुछ सुनने का। पर पूछना ठीक रहता है भाई, किसी का मूड है नहीं है। तो वही होगा, मैडम बोली नहीं मुझे नहीं सुनने का मूड है। तो फिर बैठते उन्होंने, वही होता है कि जो सब लेडीज़ ज़्यादा करके अपनी माँ को फ़ोन घुमाते हैं, तो उन्होंने भी फ़ोन घुमा दिया। तब हम भी सुन रहे थे कि भाई, तो वही था कि उनका बेबी बीमार था रात को और मिडनाइट ही उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो मैडम अपने दर्द किससे बताएगा आदमी, अपना माँ से ही ना बताएगा। तो बोले कि खाली 2 घंटे का नींद हुआ है, अभी बिना नाश्ता किए ऑफिस जा रही हूँ, मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। तो वही वो मम्मी से बात शेयर कर रही थी, इतनी पीड़ा दुख दर्द। वो जब उनसे बात कर रहे थे तब वो दर्द दिख रहा था उनकी आवाज़ में। और वो इतना वो आदमी ये हो जाता है ना भाई, कॉर्पोरेट लाइफ, फैमिली लाइफ, और ये बच्चे बीमार रहते तो और सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहता है। तो वही वो बोले कि मैनेजर भी कितना एडजस्ट करेगा, वो भी उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कॉर्पोरेट लाइफ में अपनी तकलीफ़ें या रीजंस दे के काम नहीं चलता है। तो वही वो माँ को बोल रहे थे कि आप कुछ भी करके थोड़ा सा आ जाइए ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुकून से कट जाएगी। लेकिन वही माँ का भी अपना अपना लाइफ होता है, बेटा बहू उसका भी होता है। तो वो भी बेटी के लाइफ में, और सास थी, जितना मैं सुना उनका फ़ोन का डिस्कशन, सास थी। लेकिन सास का हेल्प होने की जगह वो फ्रस्ट्रेट यानी तकलीफ ही हो रही थी। तो उसका कहने का वही मतलब कि सास तो कुछ कोऑपरेट नहीं करती है, 2-2 4-4 घंटा मोबाइल में लगी रहती है। बूढ़े लोगों को भी आजकल मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है भाई। अभी बच्चा बीमार है तो उसका थोड़ा केयर करना चाहिए, ऐसा बहू का कहना था। तो वो माँ से वही बात कर रही थी कि भाई तू कुछ भी करके टाइम निकाल के आ जाइए, थोड़ा ठीक होने तक तो आ जा, ताकि मैं ऑफिस में भी थोड़ा टाइम दे पाऊँ, नहीं तो मतलब मैं खुद बीमार पड़ जाऊँगी। तो फिर हम जितना हो सके हम भी स्पीड से चला के पहुँचाने की कोशिश की, मतलब वैसे भी लेट हो रहे थे। तो वो अपनी सास का कंप्लेंट माँ को कर रही थी कि वही सास कभी शॉपिंग करने नहीं देती है। मतलब मैं मेरे खुद के सैलरी से कुछ कपड़ा विपड़ा 2-1 हज़ार का खरीदती हो फिर भी उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो मतलब मैं खुद कमाती हूँ भाई, फिर भी इतना दिक्कतें हैं। कभी वो शॉपिंग के लिए डीमार्ट गए तो वो पुराने लोगों का थोड़ा आदत है ना भाई, सेविंग करना, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना। तो कुछ अनवांटेड चीज़ें उठाई तो वो फिर भी उसमें भी उसको ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि क्या ज़रूरत है इसका, क्या ज़रूरत है। तो वही बोल रही थी भाई टाइम नहीं होता है, तो एक बार डिमांड गई तो सब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कोशिश करता है कि थोड़ा ज़्यादा लाया जाए ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन ऐसे सास का वो मम्मी से शेयर कर रही थी। तो एक टाइम में तो उसको आँख में पानी आ रहा था, इतना वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो वही आदमी दुख दर्द अपनी माँ के साथ ही शेयर करेगा। तो उतरते टाइम फिर हम भी बोले मैडम ज़िंदगी तो ऐसे चलती रहेगी, सब छोड़ दीजिए, पहला कैंटीन या कैफ़े में आपके ऑफिस के जाके भरपेट नाश्ता वाश्ता कीजिए और बाद में लैपटॉप खोलिएगा। तो बोले हाँ भैया अभी वही करती हूँ, अभी क्या करें, आप देख रहे कितना भाग दौड़ और क्या। तो मतलब वही आपसे शेयर किया जाए कि भाई बहुत ज़िंदगी में लोगों के दुख दर्द परेशानी लफड़े सब है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा जैसे हम भी कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी यू।